हम ओम शांति। हम सब संगम योगी ब्राह्मण जन्म आत्माएं हैं। कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। हम सब बाबा के अवतार अवतरित हुई आत्माएं हैं। सब ऐसा महसूस करते हैं ना, रोजाना नए अवतार अवतरित होते हैं। अमृत वेले नई आत्मा समझते हैं अपने आप को या पुरानी आत्मा समझते हैं। रोजाना हमारा दिव्य अवतरण होता है मूल वतन से संगम युग के ऊपर, और फिर से हमें नामकरण संस्कार होता है कि मैं मर्जीवा ब्राह्मण आत्मा हूँ। ऐसा स्मृति रहती है ना। अगर रोजाना हमें ये स्मृति रहेगी कि मैं अवतार अवतरित हुई आत्मा हूँ, तो क्या हो गया, मैं फरिश्ता आत्मा हूँ। सर्व के कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। स्व कल्याण और सर्व का कल्याण। तो जब ये स्मृति हमारे को रहती है ना, तो उसमें जो है अनेकों का कल्याण के साथ में मेरा स्व कल्याण समाया हुआ है। और इस देह और देह की दुनिया से उपराम रहेंगे हमेशा, और एम्पावर्ड रहेंगे, क्योंकि मेरा कौन, सरेंडर बुद्धि हो गई ना, मेरा तो एक बाबा। तो कंटिन्यूअसली चार्जिंग मेरी होती रहेगी, और सर्व के कल्याण के लिए मैं निमित्त बनूंगी। मेरा पुण्य का खाता बहुत बढ़ता जाएगा। तो आज हम बहुत ही तन्मयता से इस मुरली को सुनेंगे। इतनी अच्छी वो है, बाबा ने इतनी बातें सुनाई हैं हमारे को। एक एक पॉइंट जो है लगता है कि हम अपने बिल्कुल चित्त में धारण करें और उसको प्रैक्टिकल यूज करें। ये मुरली है 24/2/84, 24 फरवरी 84। टाइटल है ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। अव्यक्त वतनवासी बाप दादा अपने अवतरित बच्चों के प्रति बोले। बाप दादा आवाज में आते सभी को आवाज से परे की स्थिति में ले जाने के लिए व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं। क्यों? अव्यक्त बनाने के लिए। अव्यक्त बनाने के लिए। तो सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। फिर अमृत वेले हम क्या करते हैं, बाबा बता रहा है, सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। सभी अवतरित हुए वो अवतार हो। हम सभी अवतरित होने वाले अवतार हैं। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त और कर्मातीत अवतार हो। कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से शेष कर्म करने के लिए नीचे आते हैं, और सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में पुरानी दुनिया में आते हैं। लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है। स्थिति ऊपर की रहती है, तो इसलिए अवतार होना। अवतार सदा परमात्म पैगाम लेकर के आते हैं। आप सभी संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं भी इसलिए अवतार अवतरित हुई हो, परमात्म पैगाम देने के लिए, और पैगाम के साथ में परमात्म मिलन कराने के लिए। ये दो काम है, परमात्म पैगाम देने के लिए और परमात्म मिलन कराने के लिए अवतरित हुई वरदानी मूर्त आत्मा हो। सुनिए कितना सुंदर टाइटल बाबा हम बच्चों को दे रहा है, और जिम्मेवारी भी सौंप रहा है। ऐसी जिम्मेवारी सौंप रहा है। और ये देह अब क्या हुई फिर? ये देह अब आपकी देह नहीं रही। देह भी बाप को दे दी ना। सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ नहीं।
इस देह को सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दे दी है। देह भी लोन में मिली हुई है। फिर अब लोन में मिली हुई वस्तु, उस पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। सब सुन रहे हैं ना? दच्चित होकर सुनने वाली मूल्य है बिल्कुल। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता है? बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म, आत्मा भी बाप की बन गई ना। जब देह भी बाप की हो गई तो मैं और मेरा अल्प का कहां से आया? मैं और मेरापन समाप्त हो गए ना सभी। मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा ना। मैं बाप का हूं, जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूं, मास्टर बाप। तो ये बेहद का मैंपन रहा ना। फिर अब हद का मैंपन तो विघ्नों में लाता है, और बेहद का मैंपन निर्विघ्न अर्थात विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरापन मेरे मेरे के फेरे में लाता है। करके देखो कितने मेरेपन आ जाएंगे साथ में। मैं करते हुए बिल्कुल मेरापन में आ जाए, फेरे में आ जाएंगे। और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ा देता है। क्यों? बेहद का मेरापन है मेरा बाबा, बेहद का मेरापन है मेरा बाबा। तो हद छूट गई ना। अवतार बन देह का आधार ले, सेवा के कर्म में आओ। मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, अवतार अवतरित हुई हूँ। करवा कौन रहा है? बाबा। तो बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है ना सेवा के लिए। ये शरीर किसका है? बाबा का। मन किसका है? बाबा का। तो अवतार बन करके मैं कर्म करने के लिए लिया है ना लोन। तो बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए, और कोई व्यर्थ कार्य में नहीं लगा सकते, व्यर्थ कार्य में नहीं लगा सकते। नहीं तो अमानत में ख्यानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता। अवतार समझेंगे तो व्यर्थ खाता नहीं, क्योंकि कौन हूं मैं? बेहद के अंदर हूं। नहीं तो क्या होगा? व्यर्थ का खाता बनाया तो अमानत में ख्यानत का खाता बन जाएगा। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता। क्या करता है? आया, संदेश दिया और ये गया। संदेश दिया और गया। आप सभी को भी सेवा संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो ना आप सभी। ब्राह्मण जन्म अवतर जन्म, लगता है ना ऐसा? साधारण जन्म नहीं है। साधारण जन्म नहीं है। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी, सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है। इसी निश्चय और नशे से हमेशा रहो। सिर्फ टेम्परेरी समय के लिए आए हो, और फिर क्या करना है? जाना है। अब जाना है। या सदा ये रहता है, ये याद रहता है? अब जाना है। तो अवतार है, आए हैं, अब जाना है। अवतार है, आए हैं। आए हैं किस लिए? संदेश देने के लिए, और मिलन मनाने के लिए, और मनवाने के लिए। तो फिर अब जाना है ना। तो यही स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। यही स्थिति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। तो एक तरफ तो उपराम, और दूसरी तरफ अपरम अपार प्राप्ति। उपराम भी बाप के साथ में रहने वाले, और अपरम अपार अखुट प्राप्ति है। वो भी कितने? 21 जन्मों के लिए। तो दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। तो ऐसे अनुभवी मूर्त ब्राह्मण अवतार अवतरित आत्मा समझते हो। सुनने का स्वरूप में लाना है। जो सुना उसको स्वरूप में लाना है। अर्थात सुनना अर्थात बनकर के दिखाना है, बनना है।
बाबा कहता है कि जो ऐसे अनन्य सेवाधारी हैं, सुन करके और बनाना, उनको बनना और बनाना, तो क्या हो जाएंगे, वो बाबा के हमजिन्स हो जाते हैं, बाप समान सेवाधारी। हम शरीक, हम जिन्स, हम शरीक। तो सत शिक्षक और हम क्या है, निमित्त क्या बन गए, सेवाधारी। ऐसे सेवाधारियों से मिलने के लिए बाबा आए हैं। तो सदा सेवाधारी आत्माएं, ये एक तरह से संगठन है, भले हम यहाँ कितने बैठे हैं, तो ये सेवाधारियों का संगठन समझो। बेहद के विश्व सेवाधारी सभी उड़ते पंछी है ना, ऐसा तो नहीं डाल पकड़ के रखी हुई हमने, उड़ नहीं सकते, तो सब डाल पे बैठे उड़ गए एकदम सेवा के लिए। तो अपने देहभान की डाली से भी उड़ते पंछी हो, या देहभान की डाली कभी कभी अपनी तरफ खींच लेती है। ये है डालियां, सूक्ष्म बंधन जो है, सोने के भी बंधन बाबा बताता है इनको। तो सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली ये डाली जो है, वो देहभान की डाली है, देहभान की डाली है। तो बाबा यही कहता है कि और सुनो, कितनी सूक्ष्म बताता है बाबा कि सबसे ज्यादा जरा भी पुराने संस्कार, और डालियां देखो, जरा भी पुराने संस्कार स्वभाव अपनी तरफ आकर्षित करते, माना देह भान का है, देह का भान है। पुराने संस्कार स्वभाव, ये मेरी रहन सहन, मेरी आदत, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, ये सब देह भान की निशानी है। देह भान का विश्लेषण सुन लिया ना, तो मेरा संस्कार, मेरे रहन सहन, मेरा स्वभाव, ये जो है देह भान की। तो इस डाली से भी उड़ती पंछी बनो। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था। कोई भी बंधन नहीं। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से अतीत हो गए बस, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। तो देह के कर्म, जिसको हम कहते हैं हमारा नेचर है, ये मेरा स्वभाव कहते हैं ना, क्या है वो नेचर, ये भी सुनो। अब सब अपनी खिड़कियां खोल लो, क्योंकि बाबा कुछ देने जा रहा है अभी। खोलो सबके सब। कितनी सुंदर सुनाएगा देखिए अभी। अब तैयार हो जाओ सब, देखो बाबा क्या कहता है कि कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से अतीत, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। यानी देह के कर्म, जिसको अपना नेचर कहते हो ना, क्या है वो, आराम से रहना, आराम से समय पर खाना, चलना, ये भी कर्म का बंधन है। आराम जो है ना, आलस अलबेलापन से बोल देते हैं ना, तो वहां कहते ये भी कर्म का बंधन है, जो अपनी तरफ खींचता है। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि हम कौन है, हम निमित्त है, ट्रस्टी हैं। तो जब आप निमित्त सभी आत्माएं कर्म के बंधनों के से, देह के संस्कार स्वभाव से न्यारे नहीं होंगे, तो औरों को कैसे करोगे। क्योंकि जो मैंने मेरे अंदर कमी कमजोरी है ना, वो हम औरों को भी उसके ऊपर ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे ना, बताएंगे उनको, क्योंकि मेरे अंदर भी खुद ऐसा है ना। तो क्या होगा फिर, जो क्या बनेंगे फिर, वो भी मुझे फॉलो करेंगे, तो वो भी कर्म बंधन से न्यारे नहीं होंगे। और सुनो, और बंधन क्या है हमारे, कर्माती स्थिति में जो हमारे को विघ्न डालते हैं, जैसे शरीर की बीमारी, कर्म का भोग है ना। इस रीति से अगर कोई भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है ना, है जैसे शारीरिक व्याधि, कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है ना, दर्द होता है तो खींचता है, तो कहते हो ना क्या करें, वैसे तो ठीक है, लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसी कोई भी विशेष पुराना संस्कार
वह स्वभाव व आदत अपनी तरफ खींचती है तो वो भी कर्म भोग हो गया। देखा आपने, दादियों को देखा था, जानकी दादी, दादी से पूछते थे दादी क्या हाल है, कहने कुछ नहीं, बस बीमारी का तो मुझे याद नहीं है लेकिन थोड़ा सा दर्द है बस, बीमारी का कुछ नहीं था। तो बाबा कहते हैं ये कहते हो क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपनी तरफ खींचती है ना तो वो भी कर्म भोग हो गया। तो कर्म भोग कोई भी कर्म योगी बना नहीं सकता, कोई नहीं बनने देगा। इससे भी पार, क्यों, सभी नंबर वन जाने वाली आत्माएं हो ना, हो नंबर वन जाने वाली आत्माएं हैं सब, है सब नंबर वन। अभी पूछेंगे तो क्या होंगे, हाँ सब नंबर वन। नंबर वन कौन है, क्या है हमारे लिए आ गया एग्जाम्पल, लक्ष्मी नारायण भी लक्ष्य है ना। तो नंबर वन जाने वाली आत्माएं हो ना। वन नंबर का अर्थ यह है कि हर बात में विन करने वाली, जीतने वाली, विजय प्राप्त करने वाली, हर बात में कोई भी कमी नहीं। टीचर्स का अर्थ ही है कि सदा अपनी मूर्त के द्वारा कर्मातीत ब्रह्मा बाप और न्यारे और तथा प्यारे शिव बाप की अनुभूति कराने वाले, तो हम ऐसे सेवाधारी हैं। तो ये विशेषता है। फिर बाबा के हम क्या हो गए, कहले आप सब मेरे फ्रेंड हो ना, है फ्रेंड्स, चेहरे पे जरा बोलिएगा तो आओ दोस्त। बाबा इतना खुश हो रहा है, बच्चे मुरझाए हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर बाबा हमारे को करेक्शन कर रहा है। बाबा कहता है आप सब फ्रेंड्स हो ना। फ्रेंड्स कैसे बनते हैं फिर, बिना फ्रेंड्स के, बिना समानता के फ्रेंड्स बन नहीं सकते। अब और सुनो डिटेल में डेफिनेशन फ्रेंड की क्या होती है, बाबा बता रहा है। आप सब बाप के फ्रेंड्स हो, गॉडली फ्रेंड्स हो, तो उसमें क्या करना है, समान होना ही फ्रेंडशिप है। दोस्ताना कैसे, मित्रता कैसी होनी चाहिए, सच्ची मित्रता, बाप के कदम पर कदम रखने वाले। एक दोस्त दूसरे को फॉलो करता है ना, जो भी दोस्त कहलाएगा। बाबा ही कहता है कि तो आप कौन हो मेरे रूहानी, तो बाप के कदम पर कदम रखने वाले, क्योंकि आप कौन हो, फ्रेंड्स भी हो और फिर माशूक के आशिक भी हो। लो ये को टाइटल मिल गया, माशूक के आशिक भी हो। तो आशिक का क्या काम होता है फिर, तो आशिक सदा माशूक के पांव के ऊपर पांव रखते हैं ना। देखो कैसे एग्जाम्पल को कहां लेकर के जा रहा है बाबा। आशिक सदा माशूक के पांव के ऊपर पांव रखते हैं ना, ये रस्म बनी हुई है ना आपकी दुनिया में। कहाँ बनी हुई है बताओ जरा, माताओं बहनों भाइयों बताओ, ये रस्म, ये माशूक के पांव पे पांव रख के चलने वाला आशिक। चुप है, वैसे मालूम सबको है। शिखा बहन बताओ जरा, जब शादी होती है तो क्या करते हैं, शादी में आई थिंक है ना, जब शादी होती है तब करते पीछे हैं ना। पीछे जो अब फेरे सुनो क्या लगाते हैं। बता, हाँ अब सुनो आगे बाबा यही बता रहा है कि आशिक सदा माशूक के पांव के ऊपर पांव रखते हैं, ये रस्म है ना। जब शादी होती है तो क्या कराते हैं, यही कराते हैं ना। तो ये सिस्टम कहाँ से बनी, वो यहीं से बनी है, संगम से। तो आप लोगों से बनी है ना ये। आपका है बुद्धि रूपी पांव, आपका है बुद्धि रूपी पांव, और उन्हों का है स्थूल पांव। तो क्या हुआ, हर संबंध से विशेषता का संबंध निभाने वाली आत्माएं होना। तो बाबा ये कहता है आपका संबंध जो है सदा सेवा और बाप से है। तो आप जिस समय लौकिक कार्य करते हो, जिसके प्रति करते हो, किस लिए करते हो, सेवा के लिए करते हो ना, या अपने लिए करते हो। कोई भी काम करते हो तो सेवा के लिए करते हो, लौकिक कार्य व्यवहार में भी जाते हो तो किस लिए, ये सेवा के लिए भी। ऐसा तो नहीं मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, सेवा के लिए हो। तो बाबा ये कहता है कि जितना कभी भी लौकिक सेवा समझ कर नहीं करो, क्योंकि जितना सेवा में लगाते हो ना उतनी खुशी होती है। ये भी एक सेवा का तरीका है, यानी लौकिक में अलौकिकता लेकर के आओ।
तो खुशी रहेगी, उसमें कमाई होगी फिर मेरी। कहते हैं कर्म योगी बन के कर्म करना जिसे कहते हैं। तो कर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन योग लगा रहे बाबा के साथ में। तो लौकिक कार्य को अलौकिक कार्य में परिवर्तन करके करो। तो ये भी एक सेवा का तरीका है, रूप भिन्न है लेकिन है सेवा के प्रति। इसलिए कभी भी लौकिक जॉब करते हो ना, ये शब्द नहीं बोलो कि ये अलौकिक जॉब है, सेवा के निमित्त हूं मैं बस। तो कभी भी बोझ नहीं लगेगा, वरना बोझ लगेगा फिर तो। नहीं तो कभी कभी भारी हो जाते हैं, कब तक होगा, क्या होगा, ये कहना शुरू कर देंगे। अब ये तो आप लोगों के लिए प्रारब्ध बनाने का बहुत सहज साधन है। क्या करते हैं उसमें फिर? तन मन धन, तीनों ही चीजें है ना। अगर तीनों ही चीजें चीजें सेवा में लगाते हो ना, तो तीनों का फल किसको मिलेगा? तन से तंदुरुस्त हो गए, और मन से मंदुरुस्त हो गए, और धन भी माला माल हो गए ना, अभी भी और भविष्य के लिए भी। तो आपको मिलेगा या बाप को मिलेगा? किसके लिए लगा रहे हो? अपने ही लिए लगा रहे हैं। तो इसलिए कभी भी इसमें भारी नहीं होना, सिर्फ भाव को बदली कर दो बस। भाव को बदली कर दो। भाव क्या होगा? तेरापन, मेरापन ना हो, ये भाव हो बस, डिटैच। तो भाव को बदली करो, लौकिक नहीं अलौकिक सेवा के प्रति ही है, इसी भाव को बदली करो। कहते हैं ना, एक हाथ से दिया दूसरे को मालूम भी ना हो कि क्या दिया गया। संकल्प ही नहीं, नेम प्लेट नहीं लगानी मैंने किया। पापा कहता है भाव को बदली करो। तो इसी भाव को बदली करो, समझा? ये तो है, ये तो और ही डबल सरेंडर हो गए ना। धन से भी सरेंडर हो गए, सब बाप के प्रति। सरेंडर का अर्थ क्या हुआ है? सरेंडर का वैसे भी आप देखो ना, सिर को अंडर कर दो। सरेंडर का मतलब क्या है? सिर को अंडर कर दो, अर्थात नम्र बन जाओ। मेरी तरफ देखो, सिर को ऐसे कर दो, झुक जाओ, हो गए सरेंडर। और जो ऐसे हो जाएगा वो क्या होगा? देवभान में आ गया ना, वो तो दिमाग वाला हो गया। हम कौन है? दिल तक नसीम तो सरेंडर हुए पड़े हैं। तो सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है वो बाप के प्रति है, सेवा के प्रति है, यही सरेंडर है। जो समझते हैं हम सरेंडर नहीं है तो हाथ उठाओ, पहले उनकी सेरेमनी मनाऊंगा फिर मैं। बाबा कहता है। और देखो, अब बाल बच्चे भी पैदा हो गए ना, कहते हो ना सरेंडर बुद्धि। अगर सरेंडर नहीं हुए तो फिर क्या हुआ? अपना मैरिज डे तो भले मना लो, अब मैरिज एनिवर्सरी मन रही है, मैरिज डे तो मना लो। हम कब पैदा हुए? अभी संगम पर हुए, ब्राह्मण अवतार अवतरित हुई वरदानी मूर्त आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं मेरी मैरिज हो गई ना आपकी, तो लेकिन मैरिज हुई नहीं ये तो नहीं कहो ना, मैरिज तो हो गई, सबकी मैरिज हो गई है। कुमार कुमारियां भी बैठे हो तो वो भी हाथ उठाओ, मैरिज हो गई है बाबा के साथ में। बाबा कहता है अभी ये है हमारा मैरिज डे। तो बाबा ये कहता है कि अब मोहब्बत से विशेष मेहनत भी करते हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है ना, लेकिन मोहब्बत से मेहनत महसूस नहीं होती है फिर। तो बाबा कहता है अब क्या करना है फिर आपको, इसके साथ में थोड़ी वीआईपी, थोड़ी, बाबा ये भी कहता है कि सेवाधारी हो तो वीआईपी सेवा भी तो करो ना। वीआईपी सेवा करने के लिए क्या कहता है? पहले रखता है कितना मुश्किल कहते थे, बहुत मुश्किल है, लेकिन हिम्मत रखिए ना, करना ही है ना, और करके दिखाया ना। क्या हुआ? भारत में भी क्या हुआ? 84 की मुरली है, उस टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी जेल सिंह तो उस टाइम पर वो वहां पे माउंट आबू गया था। लोग पहले कहते थे पता नहीं कैसे आएंगे, क्या करेंगे। बाबा ने कहा नहीं, भारत वाले भी राष्ट्रपति को ला करके दिखाया ना माउंट आबू में। तो डबल विदेशियों को भी ये उमंग रहना चाहिए कि वो भी जो है देश विदेश के जो वीवीआईपी हैं उनको माउंट आबू में निमंत्रण दे। आपने लास्ट टाइम मुरली सुनी थे ना, जेम्स जोना और जो वहाँ के वो आए थे वाइस प्रेसिडेंट मैडम सादात, अनवर सादात, वो सब आई थी। तो ये उसी टाइम की मुरलियां हैं जो चल रही हैं कि बाबा कहते हैं वीआईपी सेवा भी करो, क्योंकि एक वीआईपी के पीछे ना लाखों भाई भाई बहन होते हैं। वो समझते हैं जब ऐसा ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं, वो संदेश मिलेगा उनको। तो बाबा यही कहता है कि इसलिए क्या करें अब, कि सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे वीआईपी वारिस क्वालिटी वाले लेकर के आओ। और वारिस क्वालिटी की सुनो, कौन सी वारिस क्वालिटी होती है? वारिस क्वालिटी है, एक तो वारिस क्वालिटी को तैयार करना है,
और दूसरे ये वॉइस क्वालिटी बुलंद आवाज वाले होते हैं, दोनों ही आवश्यक है। तो वॉइस क्वालिटी की डेफिनेशन है, जो आप जैसे ही सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित सरेंडर बुद्धि हो जाते हैं। तन मन धन सहित आप जैसे वो सरेंडर बुद्धि हो जाते हैं। सेवा के भेद दो तरह के होते हैं, वॉइस क्वालिटी भी, जो तन मन धन से सरेंडर सेवा के लिए है वो, और एक है सेवा में सहयोगी होते हैं, और दूसरा होता है जो पूरे सरेंडर ही हो जाते हैं, बाबा बाबा के बन जाते हैं। आप देखेंगे कि जिसको भी ये संदेश मिला है ना, आपके मुख पे चाहे भले वो आपकी कुछ भी नहीं मानेंगे, लेकिन पीठ पीछे ब्रह्मा कुमारी के बारे में कोई होंगे तो हमेशा प्रोटेक्ट करें, नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, ब्रह्मा कुमारी वो तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अंदर से वो वीक सोल है ना, खुद वो धारण नहीं कर सकती, लेकिन वो प्रोटेक्शन जरूर दिलाएगी। तो होता है, एक होता है सेवा में सहयोगी होना, दूसरे होते हैं पूरा सरेंडर हो जाना। ऐसे वारिस कितने हैं? तो वारिस क्वालिटी एक एक अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बन सकता है। होता है कि जिसके अंदर देखो कितने अपना आप सेंटर खोल रहे हैं, वही उनका जो है रहने का स्थान है, वही उनका घर का स्थान के साथ साथ में वो सेवा स्थान भी है। मॉर्निंग में वो सेवा स्थान है, और ये आफ्टरनून में वो घर का स्थान बन जाता है। तो संतुष्ट हो सबके सब संतुष्ट हो। तो संतुष्टता के लिए भी बाबा कहता है कि जो संतुष्ट करने वाला होगा वो स्वयं तो होगा ना, कभी भी हलचल में नहीं आएगा वो। तो बाबा पूछता है कभी कोई विघ्न आता है तो घबराते तो नहीं हो? अब इसका निवारण सुनो, अभी दो तीन बातें वो बढ़िया आ रही हैं, थोड़ा अच्छी तरह से सुनना, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट मुरली है ये। कि अभी समझो कोई बड़े से बड़ा विघ्न आ गया, कोई अच्छा अनन्य एंट्री हो जाता है और डिस्टर्ब करता है आपको, तो आपकी सेवा में तो फिर घबराएंगे ना। एक होता है क्या करना, एक होता है उसके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना उसके ऊपर। दूसरी होता है कि लेकिन स्वयं की स्थिति नीचे ऊपर ना हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हैं हलचल में आना। तो संकल्प की सृष्टि भी नहीं रचे, ये संकल्प भी हिला ना सके, इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति। और ऐसा नहीं कि अलबेले हो जाएं, नथिंग नथिंग न्यू, सेवा भी करें, उसके प्रति रहमदिल भी बने, और लेकिन हलचल में नहीं आए, तो ना अलबेले ना फीलिंग में आने वाले, सदा ही किसी भी वातावरण में वायुमंडल में हो, लेकिन ऐसी अचल अडोल स्थिति हो। कभी कोई निमित्त बने हुए राय देने में तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों इसने ऐसा क्यों कहा, ये कैसे होगा। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होने का वाइब्रेशन आता है, क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं ना, वो तो अनुभवी हो चुके हैं। जिसने कुछ कह दिया बड़ों ने, तो अनुभवी हो चुके हैं ना। और जो प्रैक्टिकल में चलने वाले हैं, कोई नए हैं कोई थोड़े पुराने भी हैं, लेकिन जिस समय जो बात उनके सामने आती है ना, तो बात के कारण इतनी क्लियर बुद्धि आदि मध्य अंत को नहीं जानती है ना, तो सिर्फ वर्तमान को ही देखती है वो। इसलिए वर्तमान को देख करके आदि मध्य अंत का उस समय क्लियर नहीं होता, तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, मूंझ जाते हैं फिर वो। कभी भी कोई डायरेक्शन अगर स्पष्ट नहीं है ना, देखो कैसे निवारण बता रहा है, तो कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, नकारो नहीं उसी टाइम पर। बाबा कहता है ना, अपने उसको स्वीकार कर लो, बच्चा बनकर के स्वीकार कर लो उसको, और उसको निवारण करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम दो उसको, उसी समय कंफ्यूज होकर ये नहीं ये वो नहीं ऐसा नहीं कहो करो। लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा जो भी बात मिलती है ना, उसको गंभीरता से पहले सोचो, उसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा हुआ होता है। उससे फिर पूछ सकते हो इसका रहस्य क्या है, इसमें क्या फायदा होगा, हमें और स्पष्ट समझाओ, ये कह सकते हो। लेकिन कभी भी डायरेक्शन को रिफ्यूज नहीं करो, रिफ्यूज स्वीकार करो, रिफ्यूज नहीं करो। रिफ्यूज करते हो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो। ये थोड़ा सा विषय अटेंशन देना चाहिए। हलचल में फिर आ जाते हो। अब
बाबा कहता है फिर कभी कोई रूठ जाता है और फिर रूठ करके वो सेंटर पर भी नहीं आता, फिर सेंटर पे वो होता है, विघ्न डालता है। दूसरी बात बाबा कहता है कईयों के संकल्प चलते हैं, चाहे वो देश के अंदर विदेशी आ गए या वो धर्म वाले भी आ गए वहां पर, तो एकदम ऐसे संकल्प चलेंगे ये काहे बने, ये तो ब्रह्मा कुमारी उसमें चल ही नहीं सकता, एकदम ऐसा उसके ऊपर हम ठप्पा लगा देते हैं। कभी भी अपने को अभी हम दूसरे धर्म के यहाँ आए हैं ये टीचर, ये कभी भी संकल्प नहीं आनी चाहिए। आप तो पुराने हो, आप तो पुराने हो तभी निमित्त भी बने हो, हम दूसरे धर्म के इस धर्म में आए हैं नहीं, इसी धर्म के थे, इसी धर्म के थे, विदेश में क्यों गए, इसी धर्म के थे और इसी धर्म में आए हैं हम, और ये अलग है, ये संकल्प स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। बाबा कौन है? परमात्मा है। कौन है? पिता है। किसका? सर्वात्माओं का। ये थोड़ी भारत की आत्माओं का पिता है, वो देश विदेश सभी आत्माओं का पिता है ना। बाबा क्या कहता है, अभी ब्रह्मा बाबा बेहद में क्यों है, अव्यक्त वतन में क्यों बैठा हुआ, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तो ये संकल्प स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, भारत अलग है विदेश अलग है, ये नहीं। ये संकल्प एक मत को दो मत कर देगा, ये अगर संकल्प आएगा ना वो अलग ये अलग, तो एक मत को दो मत कर देगा। फिर हम और तुम हो गया ना, जहां हम और तुम हो गया वहां क्या होगा, खिटपिट होगी ना। इसलिए एक है, एक के हैं और एक ही बन करके दिखाएंगे। तो बाबा कहता है इसलिए अलग नहीं समझना कभी भी। तो जब जब ब्राह्मण जन्म हुआ तो ब्राह्मण जन्म से ही कौन हुए, ब्राह्मण एक धर्म है, विदेशी देशी उसमें नहीं होते हैं कभी भी। हम सब एक ब्राह्मण धर्म के हैं, ब्राह्मण जीवन के हैं और एक ही बात की सेवा के निमित्त है। कभी भी ये भाषा यूज नहीं करना कि ये हमारा विचार ऐसे है, आप इंडिया वालों का ऐसे है, ये भाषा रोंग है, ये भाषा रोंग है और कई दफा हो जाती है, देह अभिमान आ जाता है। तो ये बाबा पकड़ रहा है, जो हमारे सूक्ष्म से संकल्प चल पड़ते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया यहाँ पे। बाबा कहता है ये भाषा रोंग है, गलती से भी ऐसे शब्द नहीं बोलना। विचार भिन्न भिन्न तो भारत वालों का भी हो सकता है, ये दूसरी बात है। बाकी ये भारत और विदेश ये फर्क कभी नहीं रखना, ये हमारे ये स्वभाव ऐसे हैं, हमारी नेचर ऐसी है, ये नहीं। बाप एक है और एक के ही सब हैं हम बस। इसलिए बहुत युक्त युक्त शब्द, एक एक शब्द बोलना है। योग युक्त और युक्त युक्त दोनों ही साथ साथ चले। कोई योग में बहुत आगे जाने का करते हैं लेकिन कर्म में युक्त युक्त नहीं होते हैं, तो इसलिए युक्त युक्त बनो। बाबा फिर वरदान देता है कि समय को समीप लाने के लिए क्या करना चाहिए। बाबा कहता है समय को समीप लाना है ना। कौन सा समय को समीप लाना है? नई दुनिया में जाने का, जी, समय को नई दुनिया में समीप, जाने का, अरे आवाज नहीं आई समझ में क्या बोला, प्रत्यक्षता, एक एक बोलो। परम धाम को पास लाने का, परम धाम में जाने का, जाने का। घर जाने का। हाँ, तो मैं कौन, मैं फरिश्ता हूँ और मैं अभी न्यारा बन करके घर जाना है। तो समय को समीप लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा कहता है फिर उसमें। बाबा कहता है एक तो वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली बनाओ, अपनी वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली बनाओ, स्व के प्रति भी अटेंशन दो। और दूसरा फिर कहता है औरों की सेवा करने के लिए विशेष ऐसी आत्माएं निकालो जो समझे कि सचमुच शांति की विधि यहां से ही मिल सकती है। सेवा करने के लिए विशेष ऐसी आत्माएं निकालो जो समझे कि सचमुच शांति की विधि यहां से ही मिल सकती है। अगर शांति होगी तो इसी विधि से होगी। ये वातावरण चारों ओर इकट्ठा बनना चाहिए, वृत्ति से वायुमंडल। तो भारत में चाहे विदेश में शांति की झलक प्रसिद्ध रूप में होनी चाहिए, चारों ओर ये सभी को टच हो गए। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से क्या बनी हुई है, यूएनओ बनी हुई है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी है ना, वहां भी कहता है तो जब भी कुछ होता है ना
तो सभी का अटेंशन उसी की तरफ जाता है। जब भी किसी अटैक, कोई कंट्री किसी पे अटैक करे तो एकदम यूएनओ की तरफ से देखते हैं कि वो कुछ करेगा इसका निवारण। ऐसे जब भी कोई अशांति का वातावरण होना तो सबका अटेंशन शांति के संदेश देने वाली आत्माएं उनकी तरफ जावे। तो कौन है वो? कौन है वो? हम ही तो है ना, अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले शांति के दूत हैं हम। तो हमारी तरफ अटेंशन जाए, बाबा उसके ऊपर अटेंशन दिलवा रहा है। अनुभव करें कि अशांति से बचने के लिए यही एक, जिन्होंने भी खिड़की खोली हुई है ना, विंडो, वीडियो अपना सुनो, यही एक स्थान है, यही एक शांति का स्थान है। बन रहा है ना ऐसा शांति का स्थान घर घर? बोलो, सब बोलो जी जी जी। नशे से कहो ना। बाबा कहता है कि फिर वो अनुभव करेंगे कि अशांति से बचने का यही एक स्थान है जहां पे हम पनाह ले सकते हैं। ये वायुमंडल बनाना है, बनना चाहिए। तो फिर क्या होगा? समय को समीप ला पाओगे। फिर ये तो चाहिए ना उनको शांति प्राप्ति, लेकिन असली प्राप्ति यहाँ से होनी चाहिए। राजयोग अच्छा है। देखो वो क्या कहते हैं, कई होते हैं अपने आपका लिप्स, जीवन अच्छी है, इन लोगों का जीवन अच्छा है, राजयोग भी अच्छा है इनका, ये तो सब कहते हैं, लेकिन असली प्राप्ति यहाँ से होनी चाहिए। विश्व का कल्याण इसी स्थान से और इसी विधि से होना है। ये बुलंद हो, समझा? विशेष शांति की एडवर्टाइज करो। किसको कहते हैं? शांति। शांति का सप्ताह रखो। इसलिए बाबा यही कहता है, ठीक है, पावरफुल वातावरण, उसकी युक्ति कैसे है, वो कैसे बना सकते हो पावरफुल वातावरण? पावरफुल वातावरण, पहले स्वयं पावरफुल बनो। कैसे बनेंगे? अमृत वेले से लेकर के हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, उसकी थोड़ी सी चेकिंग अपने ऊपर अटेंशन दो। दूसरों की सेवा और प्लान में बिजी होने से अपनी स्थिति पे कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है। सुन लो, ये हम सब निमित्त टीचर है ना, शिखा बहन भी, आप भी सुनो, बहुत सुंदर। मैं आज पढ़ रहा था इसको, इतनी पावरफुल है, बहुत सेल्फ प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा बाबा बता रहा है। पावरफुल वातावरण बनाने की युक्ति है, स्वयं पावरफुल बनो। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में पहले अपनी स्टेज को शक्तिशाली बनाओ। है या नहीं है? संकल्प तो नहीं चल रहे हमें वो करना है ये करना है। बाबा कहता है उसकी चेकिंग के ऊपर थोड़ा सा विशेष अटेंशन दो, स्व चेकिंग करनी है। दूसरी की सेवा या सेवा के प्लान में ही बिजी हो जाते हो और अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है। होता है ये, होता है। औरों की हम चेकिंग पे लग जाते हैं, अपनी पे नहीं रखते। इसलिए ये वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, इस बैलेंस की अभी थोड़ी कमी है। सब अपने ऊपर हम नोट करें, क्या कहते हैं, औरों को हम जो करेक्शन करने लग जाते हैं, अपने ऊपर नहीं करते। दूर की आंख तो हमारी अच्छी है, नजदीक की खराब है। तो औरों को हम जो है जजमेंट कर देते हैं और अपने लिए वकील बन जाते हैं। तो बाबा कहता है इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, कर्म के साथ साथ शक्तिशाली स्टेज, इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। जितना तन मन धन सेवा में लगाते हो, उसी प्रमाण एक का लाख गुना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। फिर इसका कारण है कर्म और योग का बैलेंस नहीं है, स्व की चेकिंग नहीं, स्व याद की कमी है। तो जैसे सेवा के प्लान बनाते हो ना, तो पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष अटेंशन होना चाहिए। ये अटेंशन कम है, फिर कह देते हैं बिजी रहे ना, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया, तो डबल फायदा नहीं हो सकता। कईयों के मन में संकल्प चलते होंगे। बाबा कहता है कि कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी इविल सोल्स का इफेक्ट आ जाता है। इविल सोल्स, देखो कैसे बाबा एक एक चीज को पकड़ता है। बस दो बातें और सुनाएंगे, उसके बाद खत्म है, लेकिन ध्यान से सुनो। मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ कि कई ब्राह्मण आत्माओं पर, हम आत्माओं के ऊपर भी इविल सोल्स का प्रभाव आ जाता है। उस समय क्या करना चाहिए? बाबा आंसर देता है इसका। जब भी किसी की सेवा केंद्र कह लो या घर के ऊपर जहाँ पे भी हम सेवा करते हैं,
वातावरण वो है बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए हमेशा घर का। नेगेटिविटी, नो टू नेगेटिविटी हो हमेशा, यस टू पॉजिटिविटी और नो टू नेगेटिविटी। तो क्या होगा फिर, साथ साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली हो, अंदर मेरा मन का वातावरण भी शक्तिशाली हो ना, घर का भी से हो, वहां का भी हो। फिर ये इविल स्पिरिट, स्पिरिट आएगी ना, इविल सोल, ये कुछ नहीं कर सकेगी, आएगी कुछ नहीं कर सकेगी। क्यों? वो मन को पकड़ती है। इविल सोल जो होती है वो मन को पकड़ती है, मन को ऊपर पहले अटैक करती है। तो मन की शक्ति कमजोर होने के कारण इसका प्रभाव पड़ जाता है। मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है तो क्या करना फिर? तो शुरू से पहले ही से उसके प्रति ऐसे योग युक्त आत्माएं, विशेष योग भट्टी रख करके उसे शक्ति दें, उसको उस आत्मा को। फिर क्या होगा, वो जो योग युक्त ग्रुप होगा ना, वो समझे कि हमको ये विशेष कार्य करना ही है। तो उस आत्मा को ताकत मिलने से वो बच सकती है। फिर भले वो आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं भी बैठ सकेगी, ये भी है, पर आपको क्या करना है, क्योंकि उसका दूसरे पर, उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है ना, तो वो भले ना भी बैठे लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि से करते रहो। योग में आप योग की वाइब्रेशन देना बंद ना करो बिल्कुल भी, तो वो तो ठीक ही नहीं होता। नहीं, क्या होगा उससे, धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत होती जाएगी। ये कहते हैं ना, 7 दिन का योग लगाओ, 15 दिन का योग लगाओ, 21 दिन का योग लगाओ, इसीलिए कहते हैं। अब ऐसा नहीं एक ही दिन एक दफा बीज बो दिया तो फल एकदम निकलने वाला नहीं। ये वो इविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी, नहीं है, डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। योग, इसको भट्टी कहेंगे जी? हाँ भट्टी इसी कह को सकते, भट्टी कहेंगे? इसको भट्टी कह सकते हैं। स्व भट्टी मतलब स्व के पुरुषार्थ के लिए और अपने परिवार के पुरुष के लिए, यही ओके भट्टी है हमारी, योग भट्टी यानी ओके गहन योग। फिर और कहता है बाबा, देखो कई जगह पर क्या होती है, कोई प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आ जाती हैं, वैसे ही ऐसी आत्माएं, तो क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं अगर सुनने में उसका थोड़ा बहुत भी अगर अंतर आ जाता है ना सुनने से, या सेकंड के लिए वो अनुभव भी करती हैं, तो उसको उल्लास में लाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। आया है ना कोई, तो उसको पहले देखो, अगर है अच्छा लग रही है। और अगर कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना ना मिलने के कारण भी आपके पास आती हैं, बदलने के लिए आया है, या वह जैसे पागलपन में जहां रास्ता मिल गया घुस गया आपके यहाँ पर, ये परखना चाहिए, ये परखना चाहिए। ये ना हो कि उसको भी आगे बैठा लिया, उसको क्या करेगा फिर वो? क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे पागल जो होते हैं ना, जहां भी देखेंगे दरवाजा खुला तो घुस जाएंगे उसके अंदर, तो क्या होगा, होश में नहीं होते हैं। तो ऐसा भी कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, तो वरना उसमें फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना वो आपका काम है। लेकिन ऐसी आत्माओं को क्या करना है, ऐसी आत्माओं को कभी भी, हर एक के लिए बाबा कह रहा है, कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। मैंने देखा ये प्रैक्टिकली, सेंटर के अंदर कई दफा होता था। तो अगर कोई बहनें अकेली हैं, तो बड़ी सीनियर सिस्टर कहीं कहीं है, तो पीछे से माताओं को बुला लेते थे, भाइयों को बुला लेते थे, तुम आ जाना इस टाइम पर। क्या होता है फिर? लेकिन ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। कुमारी ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड ना करे, क्योंकि कुमारी को अकेला देख करके पागल का पागलपन और निकलता जाता है, पागल का पागलपन और निकलता जाता है। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य है, तो उनको ऐसा टाइम दो, जिस टाइम 2-3 और भी हो, या कोई जिम्मेवार भी हो, या कोई बुजुर्ग वहां पर हो, उसको बुला करके बिठा लेना चाहिए। और क्योंकि जमाना बहुत गंदा है, बाबा कह रहा है कोई जमाना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी जरूरी होता है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी ना, तो हर एक के वाइब्रेशन को कैच कर सकेंगे, ये किस एम से आया है। फिर लास्ट में भी क्वेश्चन एक ये है कि अगर किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण हो, तो क्या करना चाहिए? योग की शक्ति बहुत चाहिए, क्योंकि आपको डराने के ख्याल से जो आता है ना, उस समय उस योग की शक्ति दो। अगर
पर करना क्या उस टाइम पर, अगर थोड़ा कुछ बोल दिया ना तो नुकसान हो जाएगा, आप चुप हो जाओ। इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। मैंने एक इंसिडेंट सुनाई थी आपको। हम एक दफा सेवा पर गए थे फरीदकोट, तो वहां पर उस टाइम पर ये निहंग वालों का जो है इनका बिंदर वालों का वो चला हुआ था, वो जिसको मन में लूट लेते घुस लेते थे। तो सेंटर पर भी एक दफा रात को वो आए वहां पर, और आकर रात को 11-12 बजे के आसपास नोक किया और उन्होंने खोल दिया बहनों ने बड़े, और बोले कुछ नहीं, आओ प्रहवा सत श्री अकाल ये करके उनको रिसीव कर लिया और आकर के उनको पानी वानी देने लगे, और वो इधर उधर सब देखने लगे। वो देख करके पानी वानी पिया और वो जाने लगे। कहने बहन जी एक बात हम आपको बताएं, हम क्यों आए थे यहाँ पर, हम आपको लूटने के लिए आए थे, लेकिन आपका इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार देखा और हम जो है हम जा रहे हैं बिल्कुल। ये बाबा बता रहा है कि अगर थोड़ा भी कुछ बोलेंगे ना तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़े भी कुछ कहा ना तो उन्होंने जैसे अग्नि में तेल डाल दिया आपने। फिर देखो आप ऐसे रीति से रहो जैसे आपको बेपरवाह हो गए। तो हमको कोई परवाह नहीं है, जो करता है उसको साक्षी होकर के अंदर से शांति की शक्ति दो, फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे, वरना वो समझेंगे इनको तो कोई परवाह नहीं है। नहीं तो डराते हैं, डर गए या हलचल में आ गए ना तो वो भी फिर हलचल में हो लाते हैं फिर, और भय भी उनको हिम्मत दिलाता है। फिर अगर हम डर गए हैं और फिर हिम्मत दिलाएगा उनको, इसलिए भय में भी नहीं आना है, आप बेहद में चले जाओ, बेपरवाह हो जाओ। ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज करो, अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम के लिए। फिर बाबा कहते हैं ब्लेसिंग जो बाप द्वारा मिलती है उसका हम कई दफा गलत प्रयोग कर लेते हैं। अभी किसी भी दादी ने या बाबा ने हमारे लिए कोई ब्लेसिंग दे दी तो हम तो समझते हैं बस, हम तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं अपने आप को कि वाह मैं तो अब ये बन गया। तो क्या करते हैं उसका गलत प्रयोग क्या करते हैं, कभी कभी जैसे बाप दादा बच्चों को सर्विसेबल या अनन्य बच्चा कह देता है, ये मेरा अनन्य बच्चा है, ये मेरा सर्विसेबल बच्चा है, इस टाइटल को वो मिसयूज कर लेते हैं। मैं तो ऐसा बन ही गया ना, मैं तो हुई ऐसा समझकर अपना आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। तो मिसयूज अर्थात गलत प्रयोग करना। बाप दादा वरदान देते हैं, उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना, ये है उसको सही रीति यूज करना। अलबेला बन जाना ये मिसयूज करना है। लास्ट का एक क्वेश्चन बाबा है, तो कई दफा चलता है, हम आप सभी ने आपने देखा हो, देश विदेश आप लोगों ने भी यात्रा की होगी कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर अभी चर्चिज की हालत बिल्कुल, मतलब वहां कोई जाना पसंद ही नहीं करता, मतलब कोई उनको जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या हो रहा है अभी, बाइबल में दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है शायद बाइबल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट मंडली का रूप होगा। इसका रहस्य क्या है बाबा से पूछते हैं, विदेशी बैठे हुए हैं ना तो पूछ रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट मंडली का रूप होगा, इसका रहस्य क्या है। बाबा बताता है एंटी क्राइस्ट का अर्थ है उस धर्म के प्रभाव को कम करने वाले, एंटी क्राइस्ट। आजकल देखो उसी क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम समझते जा रहे हैं। उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतना शक्तिशाली नहीं समझते और दूसरों की शक्ति ज्यादा अनुभव करते हैं, वो दूसरे धर्म वालों की। ये एंटी क्राइस्ट हो गए ना। जैसे एग्जाम्पल सुनो, आजकल के जो पादरी हैं वहाँ के, जो चर्चिस के इंचार्ज हैं, फादर्स जिसे कहते हैं, जैसे आजकल के कई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते, वरना पहले इनके ब्रह्मचर्य बहुत होता था। ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते, उनको वो गृहस्थी बनाने की प्रेरणा शुरू कर दी है चर्च से उन्होंने। तो ये उसी धर्म वाले जैसे एंटी क्राइस्ट मंडली वाले हो गए, इसलिए उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। ओम शांति। आज काफी लंबी और बड़े है, इसको हम जो है धारण करेंगे, प्रैक्टिकली यूज करेंगे। और बाबा कहता है कि लेकिन एक जो स्मृति है वो हमेशा मैं अवतरित हुई वरदानी मूर्त आत्मा, तो इसलिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब भी 2 मिनट में ओम शांति करेंगे आपको। देखो बच्चों को समझाते हैं ना माता पिता, हमको कैसे समझा रहा है बाबा कि तुमको कैसे व्यवहार, इसलिए हम सब बच्चों को डूज एंड डोंट्स बाबा ने सिखाए हैं।
जिसका सार और जिस्ट यही है कि हमेशा हम अपने को अवतार अवतरित समझें, मना की फरिश्ते हो गए। फरिश्ते उड़ जाएंगे, परिस्थितियां नीचे होंगी, शांति की शक्ति होगी, पावरफुल स्थिति होगी। जब हम इस स्थिति में होंगे तो वायुमंडल भी बनेगा, तो लोग भी बदलेंगे, तो चोर डाकू भी भागेंगे। तो हर मर्ज की दवा है कि कीप बाबा विद यू एंड कीप ऑन फ्लाइंग। ये बहुत बड़ी चीज है। हम सेवा करते हैं, घर में रहते हैं, वायुमंडल नहीं बनता, लेकिन जहां भी हम रहते हैं हम प्रोटेक्शन का ऑरा बना के रखें, वायुमंडल बना के रखें। पहले अपने आप को सुधारें, शक्तिशाली बनाएं। तो ये सब बहुत रिवाइज करने वाली चीजें, क्योंकि ये जो टिटबिट्स है ना, ये हर समय हमको काम में आने वाली है। और इसका जो मूल सार जो मैंने जिंदगी में समझा वो यही है कि हर समय बाबा को साथ रखो, कर्म योगी बनो। बैठ के हम चाहे 6-8 घंटे कितना भी योग लगा लें, लेकिन एम आई प्रैक्टिकल? वो मेरे कर्म के समय मेरे काम में आ रहा है क्या? उस समय मैं विघ्न जीत बन पाती हूँ या मेरे सामने विघ्नों की कतार खड़ी होती है? बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं समझती हूँ लिखा होगा, नहीं है तो भी एक बार मुरली जरूर जरूर रिवाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी सारी एकदम एक ही मुरली में ये बातें शायद मुझे भी मतलब सुना है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में लाने से सब अपना हो जाता है। इसको मतलब खाली पढ़ना नहीं है, इसको हमें अप्लाई करना है कि हर दम बाबा मेरा कवच है। तो प्रहलाद की जो कवच है ना, शॉल, तो वो जो ये पूरा वृत्तियां ही तो है ना, ये आसुरी वृत्तियां। बुआ थोड़ी थी ऐसे कि ले गई बैठ गई उसको अग्नि में। वास्तव में ये आसुरी वृत्तियां, अगर हमने ये कवच ओढ़ा है, ये भगवान का, ये अगर हमारे चारों तरफ ऑरा है तो कोई भी उसमें एंटर कर नहीं सकेगा। दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमें इसको प्रैक्टिकली रोज करना है। पहले अपने को देखे ना, दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं, दूसरे को माइंड करते रहते हैं। क्या मैं फरिश्ते रूप में चलकर काम कर रही हूँ? तो वातावरण अपने आप ही सुधर जाएगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। बाबा तो हर घड़ी हमें समझ दे रहा है, वीक नहीं बनाता ये ज्ञान। कहते शांति की शक्ति, शांति की ये ऑरा क्रिएट हम करते हैं। शांति हमें कमजोर नहीं बनाती, ये हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। मौन रहना सबसे बड़ा शस्त्र है, और मौन रहकर दूसरे को एम्पावर करना, दूसरे को शांत करना, ये कला है, कला है। अगर मैं मौन रहूं और ज्वार भाटा चले, ये तो है ही शैतान, ये तो करेगा ही ऐसे। तो काम सारा जहर घोल दिया उसमें। कहते बड़ा हमने तो शुभ सोचा, कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जहर भी दे रहे थे उसको साथ साथ, वो डोज ज्यादा थी, जहर की एक बूंद भी बहुत होती है। ओम शांति। देखो एक चीज मैं आपको ओम एक शांति। सीक्रेट लीक आउट कर देता हूँ आपके आगे, सबके आगे। ये जो मुरलियां हैं, ये जो महावाक्य बाबा ने बोले हैं, ये ऐसे अनन्य रत्नों के प्रति बोले हैं जिसको हमने आपकी वजह से, आपके रूप में लिए हमने सेवा के लिए यूज कर रहे हैं इसको। बाबा ने जो है ये दादियों के लिए बोले, विदेशियों के लिए बोले, और जो बेहद के बड़े टीचर्स हैं, हमारी शिक्षिका हैं, सेंटर इंचार्ज, उनके लिए बोले। तो ये अगर हम इनको छोड़ दें तो फिर ये तो हमें तो ऐसा बनना ही, हम ऐसे, हम भी तो टीचर बन रहे हैं ना। हम पहले स्व शिक्षक हैं, फिर औरों के लिए शिक्षक है ना। तो ये सभी चीजें हमारे लिए ऊपर लागू होती है। हमें वो एटीट्यूड धारण करना, इसलिए ये थोड़ी मुरली आपको लंबी लगती है। ये सब महावाक्य विदेशों में बोले तो आपको कहीं फीलिंग ऐसी नहीं आई होगी, विदेशों के लिए बोले, ये टीचर के लिए बोले ऐसे कभी नहीं, क्योंकि हम सब सेवाधारी हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही तन्मयता से और तत्परता से इसको करके और सुंदर अपने रूप में धारण करना। ये मुरली हम लोग को मिल जाएगी? ये मुरली तो, ये तो प्रिंटेड मुरलियां सारी बुक्स के अंदर, इसलिए डेट आपको बताई ना कि हमारे की बुक अलग अलग बनी हुई है। अच्छा, तो ये आप उसमें लेके पढ़ सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है, बेसिक मुरली है, कैसे प्रैक्टिकल अपने जीवन को हम करें। हर एक के आगे ये बातें आती हैं, आती भी रहती हैं कि कभी कोई ऐसा आ गया तो हम कैसे उसको निवारण कर सकते हैं।
सिर्फ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक योग युक्त अवस्था हमारी को हमेशा बाबा को आगे रखें, और मैं निमित्त हूँ, ट्रस्ट हूँ। ओम शांति। शांति। ओम शांति।